भारत एक्सप्रेस की टीम तो कह रही है कप हमारा है, लेकिन आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसको पूर्ण विराम या फुल स्टॉप में तब्दील होने के लिए कुछ ही मिनट्स बाकी है, कुछ ही वक्त बाकी है। अभी लगातार आप देख रहे होंगे लाइव मैच चल ही रहा है। 24 रनों का टारगेट बाकी था जब तक मैंने देखा, अब एक आध रन और कम हो गए होंगे, लेकिन यह फाइनल मुकाबला बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक्सपेक्ट किया गया था। 21 रन इस वक्त चाहिए, महज 21 रन दूर, और कप हमारा है में एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह फुल स्टॉप लग जाएगा या पूर्ण विराम लग जाएगा। ग्राउंड पर डटे हुए हैं केएल राहुल बहुत शानदार तरीके से फिनिश कर रहे हैं। पिछले मैच की भी तस्वीरें कोई भूला नहीं है। रोहित शर्मा ने शानदार स्टार्ट दिया, श्रेयस अय्यर ने 48 रन शानदार तरीके से जोड़े। चैंपियंस ट्रॉफी का यह फाइनल मुकाबला जारी, और एक बार फिर से टीम इंडिया, जिसको हम वैसे भी चैंपियन ही मान रहे हैं, चैंपियन ही है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने किया बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार, बहुत जानदार रहा। और अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से बहुत शानदार पारी, 76 रन निकले। श्रेयस अय्यर ने भी 48 रनों की शानदार पारी खेली, 252 रनों का टारगेट दिया। शुरुआत में जब आप देख रहे थे तो 9+ रन रेट था न्यूजीलैंड का, और जैसा मैं आपको बता रहा था 24 रन इस वक्त चाहिए, 21 रन चाहिए 24 गेंदों पर, 21 रन चाहिए 24 गेंदों पर, ज्यादा वक्त नहीं है। 2 से 3 बड़े स्ट्राइक और वो कहीं से भी आ सकते हैं। अब आप तो आपस में लोग, मैं जानता हूं भारतीय फैंस जो है शर्त लगा रहे होंगे कि फिनिशिंग शॉट किसका होगा, हार्दिक पांड्या का होगा या केएल राहुल का होगा, क्योंकि लास्ट सेमीफाइनल में केएल राहुल ने छक्का जड़कर मैच को फिनिश लाइन से पार पहुंचा दिया था। बहुत शानदार लय, बहुत शानदार ये पूरा टूर्नामेंट रहा। चैंपियंस ट्रॉफी, और सिर्फ भारत ही नहीं, न्यूजीलैंड ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ग्राउंड पर अभी भी शानदार प्रदर्शन न्यूजीलैंड ने किया। और आईसीसी के कई टूर्नामेंट्स ऐसे रहे जब ये दोनों ही मजबूत टीमें आमने सामने आई, और रिकॉर्ड जो है वो ज्यादातर न्यूजीलैंड की तरफ ही रहा। आईसीसी टूर्नामेंट में जब टीम इंडिया और न्यूजीलैंड आई तो हर कोई मानता था कि न्यूजीलैंड का पलड़ा काफी भारी रहा, लेकिन आज बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। इसके साथ साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने जिस मिश्रण के साथ उतरी ना, शुरुआती दौर में कहा जा रहा था 4 स्पिनर्स 5 स्पिनर्स के साथ कौन सी टीम उतरती है, बता दिया टीम इंडिया ने कि यहां पर कोई बच्चों का खेल नहीं है। बच्चे खेलते जरूर हैं, लेकिन बच्चों का खेल नहीं है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। देवनाथ गाजियाबाद से लाइव लगातार तस्वीरें दिखाई रहे थे, और अनुज कुमार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से लगातार तस्वीरें वो दिखाई रहे हैं। अनुज से पहले एक बार देवनाथ जी का रुख मैं कर लेता हूं। देव, आपके आसपास मुझे काफी लोग नजर आ रहे हैं, फैंस नजर आ रहे हैं, और अब ज्यादा नहीं, 2 से 3 बड़ी स्ट्राइक तो बिल्कुल कंफर्म हो जाए। जो एक्सक्लेमेशन मार्क करके भारत एक्सप्रेस चला रहे हैं कि कप हमारा है, ट्रॉफी हमारी है, वो हम फुल स्टॉप या पूर्ण विराम में उसको तब्दील कर दे। फिर 2 से 3 बड़ी स्ट्राइक चाहिए बस। रोहित 16 रन चाहिए, लेकिन ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रार्थना भी है और फैंस का हुजूम भी है। जरा इधर देखिए कि इतने सारे लोग, जहां आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग मैच को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पटाखे फूटने लगे हैं, और ये देखिए कि महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो लगातार मैच का एंजॉयमेंट कर रही है। और किस तरीके, क्या लगता है इंडिया मैच जीत गई? बिल्कुल जीत गई। रोहित, एक चीज और मैं बताता हूँ। हाँ जी, यस मैम, जीत गई, जीत ही जाएगी। और रोहित, अगर इधर आप आएंगे तो ये देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पर इस तरीके से मैच का लुत्फ उठाया जा रहा है। और ये देखिए भारत का तिरंगा एक बार फिर से लहराएगा, और लहराया जा रहा है। लोग पागल है क्रिकेट को जीतते हुए भारतीय टीम को देखना चाहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो पटाखों से लेकर तमाम सारी चीजें हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इधर देखिए प्रार्थना का भी दौर है। मैच का क्या रुख है? अब तो कुछ मिनट में जीत जाएंगे। अब तो जीत चुके हैं, फाइनल मोहर लगनी बाकी है बस। और ये भी बताऊं मैं आपको कि अपने तरीके से कमेंट्री हो रही है, अपने तरीके से सिप्रा सिटी है। और ये देखिए, ये जहां भी आप देखेंगे रोहित, चारों तरफ भीड़ दिखेगी। क्या मैच अब हो गया? कप अपना हो गया, कप अपना है, कप अपना है। 15 रन बाकी है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दक्ष। कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी। इंडिया रोहित। और इधर तस्वीरें देखिए, ये देखिए इधर। आप बताइए मैम, मैच देख रही हैं आप? हाँ, अब तो कप हमारा है हमारा है। हाँ? आप बताइए मैम। बिल्कुल हमारा है, बिल्कुल हमारा है, कप हमारा है। डेफिनेटली हमारा ही है, बस कुछ टाइम का वेट। और सारा काम छोड़ के लोग यहाँ पर मैच देख रहे हैं। क्या
हम ही जीतेंगे। सबको विश्वास है हम ही भरोसा जीतेंगे। अपनी ज्यादा टीम पर रन है। भी नहीं बचे, और 2 बड़ी स्ट्राइक लग गई तो सारी चीजें अपने पास है। लेकिन फिर भी आखिरी बॉल तक हम लोग जाना चाहेंगे, आखिरी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी शानदार प्रदर्शन तो किया ही है। मेरे साथ अनुज भी लगातार बने हुए हैं। अनुज, मुझे तो यह बता दीजिए, क्योंकि आपके आसपास हम लगातार तस्वीरें देख ही रहे थे, ज्यादा वक्त नहीं है, 2 बड़ी स्ट्राइक लग जाएंगी, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो अनुज, मुझे ये बता दीजिए, आसपास शर्तें वर्तें लग रही हैं कि फाइनल शॉट, विनिंग शॉट कौन मारेगा, राहुल या हार्दिक? अब देखिए, पिछली बार के अगर देखा जाए तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केएल राहुल ने शॉट लगाया था और अब 18 गेंद बचे हैं, महज 12 रन। और ये देखिए जोश, यहाँ पे लगातार भांगड़े किए जा रहे हैं फ्लैग के साथ, यहाँ पे लोग ढोल नगाड़ों के साथ थिरक रहे हैं। और ये देखिए लगातार स्क्रीनिंग पर ये मैच के पल पल के अपडेट ले रहा है। भांगड़ा स्टार्ट हो चुका है, लोग यहाँ पे डांस रहे हैं, झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं और खुशी के मारे झूम रहे हैं, क्योंकि 2000 का जो बदला था वो भारत ने करीब करीब अपने हाथों में ले लिया है। जो कड़वी यादें थी वो अब मिटाने के बेहद करीब आ चुकी है। अब महज 12 रन के बाद रह चुका हार्दिक पांड्या क्रीज पर है, केएल राहुल क्रीज पे। कैसा जोश है, जोश कैसा है? हाई है जोश, हाई है, बिल्कुल हाई है। ये देखिए भांगड़े डांस चल रहा, क्या भाई क्या चल रहा है? डांस कौन भैया? फिनिशर कौन होगा? फिनिशर इंडिया फिनिशर कौन होगा? फिनिशर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या फिनिशर बताओ भाई, फिनिशर हार्दिक पांड्या। फिनिशर बताइए, फिनिशर हार्दिक पांड्या। जोश है राजधानी लखनऊ का, जहाँ पे देखते ही बन रहा है और लोगों में उत्साह बना हुआ कि फिनिशर कौन होगा। सबके अपने अपने मत हैं, कोई हार्दिक पांड्या, कोई केएल राहुल। अब देखिए स्क्रीन पर लगातार पल्लोड की अपडेट ली जा रही है। अब डांस के यार क्या भैया, कौन सा लग रहा है कि कौन फिनिशर होगा? सिर्फ इंडिया जीतेगी, एक ओवर पहले मैच इंडिया जीतेगी। एक ओवर पहले फिनिशर कौन होगा? हार्दिक पांड्या, केएल राहुल? केएल राहुल। केएल राहुल, पिछले ऑस्ट्रेलिया मैच में भी केएल राहुल ने फिनिश किया था छक्के मार के। जी बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पे लोग अब पूरे उत्सव के साथ हैं। अब पूरा देखते ही मुझे सबके हाथों में तिरंगा, ऑब्वियसली और ये तिरंगा ही तिरंगा है। पूरे देश में इस वक्त जोश और खरोश इसी तरीके का है। और हो भी क्यों ना, चैंपियंस तो ऑब्वियसली हमारी भारतीय टीम है ही। 5 के 5 मैच जीतकर इस ट्रॉफी पर अपना कब्जा अगर कोई जमाएगी वो टीम इंडिया है। अभी तक कोई मैच हारी नहीं है और उसी के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सारे मैच अजय हैं। टीम इंडिया अलग अलग जगहों से नाचते गाते, ढोल नगाड़े ताशे आतिशबाजियों की तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में। और अभी से मानिए फैंस इस बात को मान रहे हैं कि टीम इंडिया ने उनको चैंपियंस ट्रॉफी लाकर दे दी। कई ऐसे हिसाब किताब थे जो पूरे करने थे टीम इंडिया को, खास तैयारियां लोगों ने भी की हैं। मेरे साथ देवनाथ भी लगातार बने हुए हैं। देव, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे शिप्रा सन सिटी में जब ये ट्रॉफी ऑफिशियली हमें मिल जाएगी? हालांकि आपके आसपास जो फैंस है वो तो मान रहे हैं कि ट्रॉफी अपनी हो चुकी है। रोहित, अब बिल्कुल कोई शक नहीं। और देखिए किस तरीके से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। देखिए ये देखिए कि किस तरीके से पटाखे भरे जा रहे हैं, लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है। और रोहित, ये पूरे चार जगह यही दिखाई दे रहा है किस तरीके से इसको छोड़ा। और ये देखिए चारों तरफ उत्साह है। और ये बात मैं आपको बताऊं कि ये मैच का अब औपचारिकता रह गई है, महज 11 रन। इधर आइए जरा, इधर आइए, ये बताइए क्या माहौल? अब तो ट्रॉफी अपनी। शानदार माहौल है, फुली एक्साइटेड है। हम उस ऐतिहासिक क्षण से सिर्फ कुछ ही कदम दूर हैं। ये क्या है, ये क्या बताइए? सर ये तैयारी पूरी जीत की तैयारी है, जश्न मनाएंगे पूरा। फाइनल मैच हमारे को सर जडेजा जिलाने वाले हैं। इंडिया देखिए इस तरीके की बात है। और रोहित, एक मैं आपको बताऊं, महिलाओं में बड़ा क्रेज है। आप बताइए मैम, अब तो कप हमारा है। वी विल डेफिनेटली विन। मैच देख के जाएंगी बिल्कुल। और ये देखिए रोहित, अगर आप इधर भी देखेंगे तो तस्वीरें साफ साफ दिखाई पंड्या देंगी। पंड्या इस वक्त बहुत पवेलियन सारे लौट लोग चुके हैं। जितनी- मैं लाइव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को या लाइव अपडेट जो दे रहा हूं, पंड्या इस वक्त पवेलियन लौट चुके हैं। और अभी एक फैन सर जडेजा को याद कर रहे थे। मुझे लगता है अब जडेजा क्रीज पर आ चुके हैं और विनिंग शॉट अब जडेजा लगाएंगे कि राहुल लगाएंगे, अब शर्त इस पर होनी चाहिए। देव, बिल्कुल यही सवाल है। लेकिन देखिए नन्हा सा बच्चा, क्या नाम है आपका? कियान। देखिए सब लोग हैं और इधर तस्वीरें देखिए। क्या मैम, अभी विनिंग शॉट कौन मारेगा?
अब जो ऑन क्रीज आएगा वैसे होपफुली वी विल यस बिल्कुल केएल राहुल अभी तो क्रीज पे है, वही विनिंग शॉट मार भी है, जडेजा भी पॉसिबिलिटी है, जडेजा भी कर सकते हैं। जडेजा भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी भीड़ है रोहित, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सारे दीवाने भारत में। तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर क्रिकेट एक धर्म की तरह है। और देखिए लोग इधर इधर देखिए, अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो तमाम सारे लोग यहाँ पर दिख जाएंगे। सर कब तक मैच तो अब जीत रहे हैं आप? हाँ श्योर। श्योर है, कोई बट नहीं है रोहित, भले ही विकेट गिरे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, औपचारिकता है। इधर देखिए क्या कहेंगे, कुछ नहीं, इंडिया जीतेगी, इंडिया। आप देखिए जहां भी हम ज्यादा जाते वक्त है नहीं, वहीं 14 पर ऐसी बॉलों पर तस्वीरें 9 हैं। रन चाहिए। ये बताइए सर कौन जडेजा क्रीज पर है, केएल राहुल क्रीज पर है, सीनियर चेहरे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस केएल को भी। और फिनिशर के तौर पर जो कमी अब तक हमें नजर आ रही थी महेंद्र सिंह धोनी के बाद, क्या उसको फुलफिल कर रहे हैं? उसको फुलफिल कर रहे हैं केएल राहुल? क्योंकि केएल राहुल के पास जो स्किल्स है ना, एक्सपर्ट्स कई बार कहते हैं कि स्किल्स बहुत है, कई बार भाग्य थोड़ा आगे पीछे कर देता है, लेकिन भाग्य भी किसका सहारा देता है? जो मेहनत करता है। केएल राहुल ने लास्ट मैच में भी वो चीजें बताई। मेरे साथ मेरे सहयोगी आंचल भी जुड़ चुकी है। देव, आंचल के पास जल्दी से वो आता हूं। आंचल, आज जो उम्मीद की जा रही थी रोहित शर्मा से, शानदार परफॉर्मेंस और स्टार्ट जो चाहिए था, जिस वजह से आज अभी से मैच पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ी भागीदारी उसमें सुनिश्चित की रोहित शर्मा ने। जी बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरीके से इस पूरे मैच को देखे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि क्या टीम इंडिया जीत दर्ज करेगी, लेकिन अब सिर्फ 7 रन चाहिए, 13 बॉल्स बाकी। और ऐसे में केएल राहुल और जडेजा अहम भूमिका निभा रहे मैदान में। पिच पे जिस तरीके से ये लोग लगातार खेल रहे थे, धोनी माफ कीजिए, जिस तरीके से विराट कोहली 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा बागडोर रोहित शर्मा के हाथ में होता है उसके पहले, और लगातार जो प्लेयर है वो शानदार प्रदर्शन करता है। लोग सिर्फ जीत का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के हाथ में पटाखे हैं। जिस तरीके से बस टीम इंडिया जीतेगी उसके बाद यहाँ पर जो जश्न का माहौल है वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए टीम इंडिया के नारे भी लगाए जा रहे थे और हर कोई ये कह रहा था कि आईसीसी चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी है वो टीम इंडिया अपने हाथ लेकर आए, और ये कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है और टीम इंडिया ने करके दिखाया। बस कुछ ही पल का इंतजार है, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे मैच को देखते हैं? मैच देखते हैं ना हम लोग एकदम अच्छे से, लग रहा है एकदम बहुत अच्छे, एक्साइटेड। टीम इंडिया जीत रही है, क्या जीत जाएगी। कैसा लग रहा है? बाकी प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं, ये अभी देख रहे हैं जडेजा है और केएल राहुल अभी टिके, तो हमें लग रहा है कि अभी जीत जाएगी हमारे पूरा, हम फुल ट्रॉफी घर आएगा, आ जाएगी 101%। कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हो आप लोग? हम लोग ने पूरा बम बिम लगा के रखे, सब एकदम बढ़िया, एकदम जोश में। तो रोहित देखिए यहाँ पे बम आतिशबाजियां होंगी भैया, होनी भी चाहिए। मुंबई के लड़के रोहित ने शानदार स्टार्ट दी है, आतिशबाजियां तो होनी चाहिए। देव के पास जल्दी से हुआ था। देव, अब कोई स्ट्रेस तो नहीं है ना? 6 विकेटें जरूर हो गई लेकिन रन ज्यादा नहीं है, बॉल से ज्यादा तो रन हमारे पास, बॉल ज्यादा है रन कम है, कोई स्ट्रेस वाली बात तो नहीं ना? देखिए सब लोग चिल्ला रहे हैं इंडिया इंडिया, ये कर रहे हैं देखिए। और महिलाओं में क्या तिरंगा किस तरीके से, और ये विनिंग, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। क्या कहेंगे मैम? अब तो जीत गई इंडिया, जीत गई अभी भी कहा जीती है, बस जीत गई। देखिए भरोसा। और ये देखिए मैम, तिरंगा लहरा रही हैं आप, देश का तिरंगा लहरा रही हैं। बिल्कुल, हम यहाँ तक आ गए तो आएंगे, जीत गए। इतना क्रेज है मैच को लेकर, देश का तिरंगा ऐसे ही लहराता रहेगा, इंडिया जीतेगी और जीत गई। रोहित ये देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारी तस्वीरें आपको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर लोग ही लोग हैं। और ये देखिए जब आप तिरंगा की बात करते हैं तो इधर देखिए यहाँ पर तिरंगा, और ये देखिए किस तरीके से आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि अब भारत जीतने वाला है। महज 4 रन जीतना। ये देखिए किस तरीके की तैयारी हो रही है। आप ये सोचिए कि हर कोई सेलिब्रेट करना चाह रहा है, जो जीतेगा सेलिब्रेट आज का विजेता मेरे हिसाब से इंडिया इज अ फाइनल। ये देखिए, तो देखिए हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, हर कोई अपनी बात कहना चाह रहा है। देखिए किस तरीके से क्रेज है और कितना बच्चे जो है लगातार यहाँ पर, अब कुछ ही मिनट बचा है। और ये देखिए क्या कहेंगे सर? बहुत शानदार सर, मैंने पहले भी कहा था कि हम बहुत कन्विंसिंगली विन करेंगे और वो क्षण आ गया है। बस कुछ 4 कदम मिली, 2 कदम दूर है, बस 2 कदम दूर है, कदम दूर है। फिर अब भारत की जीत के लिए ये चौका वाइड का
वाइड रन देखिए लगातार ही बताइए, अभी आप पटाखे छोड़ देंगे? तैयारी पूरी है, बस ये ओवर बढ़ते ही छोड़ दूंगा। एक और बॉल बड़ी की दूरी स्ट्राइक की है। बात है, एक ढंग का स्ट्राइक लग जाए, मैच अपने हाथ, एक स्ट्राइक दूर है और कप हमारा है, पूर्ण विराम फुल स्टॉप के साथ। अनुज के पास मैं होता हूं। अनुज, एक बड़ी स्ट्राइक चाहिए, एक नॉर्मल स्ट्राइक भी चल जाएगी, चौका भी आ गया तो ट्रॉफी अपने पास। कैसे सेलिब्रेट होगा लखनऊ में? बिल्कुल लखनऊ की पूरी तैयारी है, आतिशबाजी के साथ आज ही होली का समझिए कि त्योहार मनाया जाएगा। और देखिए रोहित शर्मा मैंने कर दिखाया, जो कि मिथक थे उन मिथकों को भी तोड़ा, क्योंकि तमाम तरह के राजनीतिक के बयानबाजी हुई और आज रोहित शर्मा की बदौलत और बड़ी पार्टनरशिप और बड़ी रन की बदौलत ही आज इतनी पहले ही मतलब 50 ओवर पहले ही वो मैच जीतने के कगार पे है। मैच अब 3 रन रह चुके हैं और सभी जो दर्शक है वो बस विनिंग शॉट का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे सारे खेल प्रेमी यहाँ पे मौजूद है और ये हर एक रन पे खड़े होकर तुरंत थिरकने लगते हैं। जोश है, उत्साह है। अब बस मात्र 3 रन दूर है इस चैंपियन ट्रॉफी से और रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर की बेहतरीन बल्लेबाजी और बेहतरीन रन के दारे आज चैंपियन ट्रॉफी अब अपने हाथ में आने वाला मैच एक कदम की दूरी पर है। आप लोग यहाँ पे बस एक विनिंग शॉट का इंतजार कर रहे हैं, उसके साथ भांगड़ा, ढोल, नगाड़े, आतिशबाजी और होली का उत्सव भी देखना पड़ेगा। भले 5 दिन बाद होली है, पर आज से ही होली की शुरुआत हो जाएगी और लोग टटकी लगाए एलसीडी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि आखिर पहला विनिंग शॉट क्या जडेजा जद्दू लगाएंगे या फिर केएल राहुल लगाएंगे, क्योंकि केएल राहुल 33 बॉल पर 34 रन बना के खेल रहे हैं, एक चौके एक छक्के की मदद से खेल रहे हैं और स्ट्राइक पर भी केएल राहुल ही है, अब स्ट्राइक पर भी केएल राहुल ही है और यहां से ज्यादा वक्त है नहीं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, मान चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी घर आ रही है, ज्यादा वक्त नहीं है, एक स्ट्राइक, एक ढंग की स्ट्राइक बस। अब ये देखना होगा चौके के साथ या छक्के के साथ केएल राहुल किस तरीके से, किस स्टाइल में फिनिश करते हैं, क्योंकि पिछली बार तो छक्के के साथ और एक जबरदस्त स्ट्राइक जरूर लगाया है, फील्डर के पास बॉल नहीं गई है, जीत गई टीम इंडिया। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है चौके के साथ, चौके के साथ टीम इंडिया जीत चुकी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, द रियल चैंपियंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। टीम इंडिया जीत चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी पर, भारत का कब्जा हो चुका है और ये आप देखिए 4 विकेटों से हरा दिया। लेकिन ये बात बहुत सही लग रही थी, शानदार तरीके से, बिना कोई इस टूर्नामेंट का बिना कोई मैच हारे अगर अजय कोई टीम है पॉइंट्स टेबल पर आप देखें तो वो है टीम इंडिया। केएल राहुल ने एक बार फिर से जिस उम्मीद के साथ उन्हें उतारा गया, उन्हें एक फिनिशर के तौर पर टीम देख रही है, शानदार काम उन्होंने एक बार फिर से किया है। पिछले मैच की पारी यादगार रहेगी, आज की पारी यादगार रहेगी, लेकिन जो शुरुआत हिटमैन कैप्टन रोहित शर्मा, जो कप्तानी पारी उन्होंने खेली, श्रेयस अय्यर ने शानदार योगदान दिया और आप देखेंगे जब जहां पर बीच में लगा तो अक्षर पटेल के बल्ले से भी जो रन आए वो काफी इंपॉर्टेंट रहे। केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा और केएल राहुल अभी नाबाद। अब देवनाथ में आपके पास आ गया, टीम इंडिया ने आईसीसी ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रोहित देख लीजिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ जश्न का माहौल है। अगर मैं आपको बताऊं तो लोग पागल हो गए हैं इस जीत के बाद, किस तरीके से तिरंगा लहरा रहा है और यहाँ पर हर कोई जश्न में डूब गया है। तो जाहिर सी बात है कि आसमान से लेकर धरती तक पे लगातार जश्न चल रहा है, क्योंकि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है और ये जश्न की रात है, ये जश्न की बात है। वो भारतीय टीम जिसने पाकिस्तान जिसका आयोजक था, जिस वो पहले ही मुकाबले से बाहर हो गया था और आज न्यूजीलैंड को जिस तरीके से भारत ने हराया है, ऑब्वियसली सेलिब्रेशंस की तस्वीर आ रही है। एक बार मैं अपने तमाम सहयोगियों, क्योंकि लगातार वो मेरे साथ जुड़े हुए थे, अनुज आपके पास क्या तस्वीर है चैंपियंस ट्रॉफी भारत की, और अब एक्सक्लेमेशन मार्क भी हट चुका है क्योंकि कप हमारा है। अनुज, நாலு சர்வதேச இதுலயே ஃபைனல் வந்த ஒரே ஆளு கேப்டன் ரோஹித் சர்மா தான் இப்போ அந்த சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபியை வின் பண்ணி காமிச்சிருக்காரு இந்தியா। இதை வின் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு। இதே இடத்துல சிஎஸ்கே வரும், நான் தலைய செலிப்ரேஷன் பண்ணுவீங்க। जश्न की रात है और आज की रात ये ऐसी रात है जिसको हमें 25 साल की प्यास थी, जिसकी आज वो प्यास मिटी है। और मैं बात भी कर लेते, क्या है भाई, कैसा जो 25 साल का प्यास आज बुझी है? बहुत अच्छे लग रहे हैं, इंडिया जीत गई। 25 साल का प्यास बुझा है आज, 25 साल का। बहुत अच्छा लग रहा है, होली से पहले दिवाली जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया। ये जोश है लोगों में, जहाँ पे सभी लोगों के हाथों में तिरंगा है और लोग यहाँ पे थिरक रहे हैं। क्या कहना भाई, 25 साल की जो सूखा था वो खत्म हो गया।
बहुत अच्छा लग रहा है, इससे बेस्ट तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है कि टीम इंडिया को मैं ऐसे अच्छे से जीतते हुए देखे। शॉट जडेजा ने लगाया, बहुत मजा आ रही है। जट्टू भाई, जट्टू भाई, तो ये जोश है और लोगों के अंदर अभी भी उत्साह बना हुआ है। अब देखिए, अब ये देखिए, अब यहाँ पे जश्न की तैयारी है, हाथों में कोई कलरफुल आइए, देखिए ये दिवाली, ये सेलिब्रेशन, ये राजधानी लखनऊ का है जहाँ पे लोग बताते हैं कि अदब से रिएक्शंस का सिलसिला भी काफी तेज तरीके से आ रहा है। तो टीम ने उठाया तो वो अलग भाषा में बोल रहे थे, लेकिन यहां पर आज भाषा फाउंडेशन बनी नहीं सकती, क्योंकि पूरे देश के इमोशन एक ही है कि टीम इंडिया चैंपियन थी, चैंपियन है। देवनाथ आपके पास आ गया, आपके पास लोग बहुत उत्साहित है, दिखाइए जरा किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें देखिए रोहित, यहाँ पर देखिए जश्न की तस्वीरें हैं। मैं कहूंगा कि कैमरा जरा ऊपर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है। लोग पागल हो गए इस जीत पर, और टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ियों को, यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब कह रहे हैं जीत गए, खुशी से नाच रहे हैं। और अब देखिए इतनी भीड़ है, अब तो जीत गए, मिठाई कब बनेगी? चलिए अभी बन रही है, अभी खिला देते हैं। बताइए, पहले ही कहा था हम जीत जाएंगे। तो ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप इधर देखेंगे, मैं इधर दिखाऊंगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए चारों तरफ तस्वीरें हैं, चारों तरफ, और ये तिरंगे की किस तरीके से, ये देखिए बच्चे भी हैं, क्या कहेंगे मैच जीत, बड़ा मजा आया यार, बहुत खुशी हुई है, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, एकदम जीत गया, बहुत खुशी हो रही है, मजा आ गया, लोग जस्ट मजा आ गया। शानदार तस्वीरें भी आपके पास है। एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से आंचल के पास भी हो आते हैं, फिर मैं तुरंत आ रहा हूं देव सर आपके पास। आंचल तिवारी, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहां है पटाखे, कहां है आतिशबाजियां? जी बिल्कुल रोहित, सीधे आपको नजारा दिखाते हैं, यहाँ पे लोगों ने बहुत आतिशबाजी की है और लगातार जश्न मनाने में हर कोई जुटा हुआ था। देखिए बच्चे कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जश्न का जो माहौल था वो शुरू था, और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मैच कॉम्प्लिकेटेड था, उसे टीम इंडिया ने कहीं ना कहीं बड़े ही शानदार प्रदर्शन के साथ में पूरा किया है, और ट्रॉफी अपने नाम किया है। बच्चों को दिखा रहे हैं, यहाँ पे लोग मेरे साथ में आसपास जुड़े हुए खड़े, उनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? इंडिया को जीतते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? इंडिया को जीतते बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ट्रॉफी घर आ रही है। और रोहित शर्मा की जो पारी थी बहुत लाजवाब पारी थी, 76 रन की, उसने बहुत योगदान दिया था इंडिया को। कैसा लग रहा है? कौन से प्लेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया है? किस प्लेयर ने अच्छा किया? रोहित शर्मा, विराट कोहली, विराट कोहली। तो मेरे पास में कुछ बच्चे थे जिनसे हमने बातचीत की, और किस तरीके से एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। सेलिब्रेशंस पूरे देश में कुछ इसी तरीके की है, है। सेलिब्रेशंस पूरे देश में इसी तरह की है। जल्दी से एक बार अनुज के पास हुआ था, अनुज लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे थे। अनुज, सेलिब्रेशन की तस्वीरें दिखाइए प्लीज। उस ग्राउंड फ्लोर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड के बाहर ही आतिशबाजी होगी, जहां पे सभी जो समर्थक है, फैंस है, वो इकट्ठा हो रहे हैं। अब देखिए हम लोग बाहर निकल आए हैं, आप ठीक अगर कैमरों पे देखेंगे तो समर्थकों की भीड़, क्रिकेट फैंस अब आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जश्न मनेगा, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी और होली खेली जाएगी, आतिशबाजी होगी, क्योंकि इंडोर में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंडोर में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से हर पल पल की अपडेट ली जा रही थी। अब ग्राउंड पे सारे समर्थक जो क्रिकेट फैंस है वो इकट्ठा धीरे धीरे हो रहे हैं, और जो कि योजनाबद्ध तरीके से था कि आईसीसी और चैंपियन ट्रॉफी जब अपने कब्जे में होगी उसके बाद जश्न मनाया जाएगा। और ये देखिए ताजा तस्वीरें, कैमरा पर्सन राहुल हमारे दिखाना चाहेंगे, ये देखिए दिवाली जिसकी बात की जा रही थी, देखिए अनार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारत एक्सप्रेस, ये देखिए तस्वीरें, और ये देखिए हाथ अगर देखा ये रंग, ये अनार, ये सेलिब्रेशन राजधानी लखनऊ का, और ये क्रिकेट प्रेमी जो भविष्य के खिलाड़ी भी हैं और यहाँ पे खुशी का इजहार कर रहे हैं, और सबके प्लेटों पे रंग भी है। अब बात भी कर लेते हैं कि भैया, अरे आप अनार और लगाइए, क्या रंग मंग में भी लेके चल रहे हैं तुरंत? अनुज डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं जानता हूं इस वक्त सब सेलिब्रेशन मोड में जा चुके हैं, आपका सवाल भी कोई नहीं सुनेगा, सब सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है। देव जल्दी से आपके पास आ गया, दिखाइए कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं शिप्रा सन सिटी में लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें देखिए रोहित, किस तरीके से, मैं सवाल भी नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन देखिए तस्वीरें किस तरीके से लोग डांस कर रहे हैं, किस तरीके से इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस चीज का जश्न का माहौल है, बिंदास माहौल है, क्योंकि लगता है कि आज खुशियों का दिन है, क्योंकि भारत ने एक बार फिर से, ये देखिए ये डांस जहां पर भी जाएंगे आप, मैम कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
देव देव बहुत डिस्टर्ब आनंद मत है। करो, देव डिस्टर्ब मत करो, मैं तो कह रहा हूं आप ही पर हैं, स्क्रीन पर आप ही रहिए, आप भी थोड़ा थिरकिए जरा, भारत एक्सप्रेस दर्शकों के साथ थोड़ा थिरकिए आप भी यार। बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे आता नहीं है रोहित, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूं। अरे मैं बहुत कोशिश शानदार करता हूं, कोशिश क्योंकि रहती है टीम आपकी इंडिया देव जीती जी। है और लोग इसी जश्न में देखिए भारत एक्सप्रेस भी अपने दर्शकों के साथ है। भारत आज चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन है और ये लाइव तस्वीरें हैं शिप्ला सन सिटी की, पूरे देश में ऐसा ही माहौल है। थिरकिए देव, थिरकिए, आप स्क्रीन पर हैं। ये देखिए, रोहित सच बता रहा हूं तो जी। इतना मजा कभी नहीं आया रिपोर्टिंग में कि किस तरीके से ये आप सच बताएं अद्भुत दृश्य है। क्योंकि इंडिया जहां भारत में जहां क्रिकेट एक धर्म की तरह है, वहां पर देखिए कि किस तरीके की तस्वीरें हैं, उतनी ही पुनीत तस्वीरें हैं, उतने ही पवित्र तस्वीरें हैं, क्योंकि भारत में क्रिकेट एक धर्म है। ऑब्वियसली और किस इंजॉय तरीके किया से देव लोग सर ने, और खेल रहे देव हैं, की रिपोर्टिंग को जहां हम भी- इंजॉय करते हैं। कुछ तस्वीरें मुंबई से भी आ रही हैं, मुंबई में भी पटाखे आतिशबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आंचल के आसपास मुझे नजर आ रहे हैं बच्चे पटाखे चला रहे हैं, फुलझड़ियां चल रही है, फिरकियां चल रही है, वो तस्वीरें भी देख लेते हैं आंचल। जी बिल्कुल रोहित, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से लोग अभी यहाँ पे चकली जला रहे थे, इसके साथ ही साथ आतिशबाजी का जो दौर है वो जारी है। बच्चे जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और हर कोई भारत माता के नारे लगा रहे हैं, जीत के नारे लगा रहा है, क्योंकि टीम इंडिया ने बेहतर प्रदर्शन किया है और ट्रॉफी घर लेकर आ रहे हैं। क्या कहोगे, आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हो? मजा आ रहा है बहुत, टीम इंडिया जीत गई। हाँ, ट्रॉफी भी आ गया, ट्रॉफी भी आ गया, बस ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने का, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने का मुंबई में बच्चों को। पटाखे फोड़े। अनुज आपके आसपास क्या चल रहा है? अनुज आपके आसपास क्या चल रहा है? ठीक है, अनुज से भी बात करेंगे, लेकिन पूरे देश में आप देखिए जो विजुअल्स आप देख रहे हैं दूसरे विंडो में, ये अनुज के कैमरे के विजुअल्स हैं और वहां पर आतिशबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, ऑब्वियसली टीम इंडिया ने नेट पे जो पसीना बहाया वो नजर आया, बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आई, उसका भी जबरदस्त जवाब दिया। रोहित शर्मा को लेकर काफी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन आज जो 76 रनों की शानदार पारी खेली, रोहित ने एक करारा तमाचा मार दिया उन लोगों पर जो उनकी कैप्टनसी पर, उनके फिटनेस पर सवाल उठा रहे थे। अनुज, बिल्कुल, जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हुई और रोहित शर्मा की फिटनेस लेकर सवाल खड़े किए, फिर मोहम्मद शमी को लेकर जिस तरह से शाहबुद्दीन रिजवी ने कहा कि रोजा नहीं रखा, और मोहम्मद शमी नहीं, सबसे बड़े विकेट झटके जिसमें मिशेल ने अच्छे खासे रन बटोर रहे थे और आखिरी में उसको जो ये रन था, जो स्कोर बोर्ड पे जो अधिक हो सकता था, उसको कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी ने कंट्रोल किया और रोहित की बदौलत, यानी रोहित की लंबी पारी की बदौलत ही मतलब कुछ ओवर रहते ही ये मैच को अपने हाथ जीत लिया गया। पर राजधानी लखनऊ में सेलिब्रेशन इस कदर है कि पटाखों की आवाज कानों तक पहुंच रही है, अनार जलाए जा रहे हैं और रोशनी का पूरा जगमगाया हुआ है। ये तिरंगों के साथ यहाँ पे लोग उत्साह मना रहे हैं और एक दूसरे से होली के में रंग एक दूसरे को लगा रहे थे। होली भी होगी, दिवाली भी होगी, ये देखिए का मिजाज है। दिखाइए विजुअल, ये एक्सक्लूसिव, ये विजुअल राजधानी वे भी देखिए, जो लड़कियां हैं जो क्रिकेट प्रैक्टिस भी करती, देखिए एक दूसरे को होली लगा रही और इन्हीं से बात भी कर लेते हैं। आखिर कैसा मिजाज है? अरे आप लोग होली लगा रहे हो भाई, कैसा मिजाज है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच टीम इंडिया, हमें इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए होली वाला। अभी से होली खेलना शुरू कर दिया। त्योहार मिला है हमें होली का सेलिब्रेशन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाद में बिल्कुल बुला लेना भाई, बना लो ना। ठीक है, हम समझ सकते हैं। तस्वीरें लगातार सेलिब्रेशंस की आ रही है। देव के पास में जल्दी से वो आता हूं। देव, हम बात कर रहे थे रोहित शर्मा जरूर टॉस हारते होंगे, मैच जीतना आता है, यही असली सिकंदर है। देव, रोहित, यहाँ पर तो भारत एक्सप्रेस की भी बात हो रही है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं भारत एक्सप्रेस भी कवर कर रहा है, उसका धन्यवाद दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ से तस्वीरें देखिए और इधर देखते आइए, ये देखिए जोश, जज्बा, जुनून। रोहित की बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का जश्न का माहौल है वो भारत एक्सप्रेस साक्षी बन गया है। और रोहित, एक बात बताऊं, बहुत सारे पटाखे छूट चुके हैं और इसके अलावा बताऊं कि मैच को लेकर अभी भी लोगों का क्रेज नहीं है, लोग अभी भी स्क्रीन देख रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से स्क्रीन की तरफ ये मैम झंडा लहरा रही है। क्या नाम है आपका? सिमरन। जीत गए, अब तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लहराइए तिरंगा।
ये तस्वीरें हैं रोहित, अद्भुत तस्वीरें हैं और यही देश की विविधता है, यही देश का सबसे खूबसूरती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके के इंतजाम है, यहाँ देखिए यहाँ पर भी महिलाएं। मैम अब तो जीत गए, बिल्कुल जीत गए, इसीलिए तो बैठे थे सबसे आगे। सबसे आगे, एक भी मैच भारत हारा नहीं, जीत गया। और ये देखिए इतने सारे इंतजामात, क्या बात है, लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और इतनी सारी लाइटिंग, इतने सारे लोग। भाई इनसे भी बात करना बहुत जरूरी है, बताइए मजा आया? बिल्कुल सर, मजा आया, मजा आ गया खूब? बिल्कुल 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 सेलिब्रेट किया? बिल्कुल सेलिब्रेट किया। ये सारे टेक्नीशियन भी सबके सब जश्न में शामिल है। ये देखिए, हाँ जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या खिला रही हैं आज? चलिए घर पे जो बोलेंगे वो खिलाएंगे। ये देखिए मैम, आप बताइए, बहुत थिरक रही, थिरक दीजिए जरा। इंडिया 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 इंडिया। ये देखिए, तो जश्न की तस्वीरें हैं और स्क्रीन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी स्क्रीन है। और मैं आपको बताऊं कि लोग यहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? सेल्फी ले रही हैं? अच्छा लगा मैच? बहुत अच्छा लगा। बड़ा शानदार दृश्य, आप बताइए। क्या जीत गए? अरे मजा आ गया, पूरे देश में यही सेंटीमेंट है, मजा आ गया। ये अलग अलग कैमरास के जरिए, 5 कैमरास के जरिए भारत एक्सप्रेस देश में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। देखिए जरा, लोग नाच रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। देव जी भी नाच ही चुके हैं। 5 अलग अलग कैमरास के जरिए भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है कि भारत में कैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हमारे इन चैंपियंस का वेलकम भी किया जाएगा। अलग अलग टोटके भी रहे, बहुत सारे लोग रहे। 5 अलग अलग विंडोज के जरिए आप देखिए, पूरे देश में माहौल कुछ ऐसा ही है। लखनऊ एक बार जल्दी से हो आते हैं, अनुज मेरे साथ बने हुए, तस्वीरें मुझे नजर आ रही है। अनुज के पीछे लोग तिरंगा लिए नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनुज तस्वीरें देखते भी रहिए, निहारते भी रहिए। अगर मेरी आवाज मिल रही है, अगर आवाज मिलेगी तो फिलहाल वो तस्वीरें सेलिब्रेशंस की है। यहां पर शानदार तरीके से व्यवस्थाएं की गई। आंचल है क्या हमारे साथ? क्योंकि आप जान रहे हैं अब लोग बिजी हो गए, अब शोर शराबा इतना हो गया है कि ना मेरे रिपोर्टर्स मेरी आवाज सुन पाएंगे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है। जगह जगह 5 अलग अलग कैमरास के जरिए भारत एक्सप्रेस ने लगातार ये खास कवरेज की, क्योंकि आप जानते हैं क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है। आप देखिए इतने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में आमने सामने कौन रहता है कोई जानता तक नहीं है। आपको पता ही मेट्रो कल्चर है, आपको पता ही मेट्रो कल्चर है। लेकिन भारत एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे गाजियाबाद की शिप्रा सन सिटी। भले ही लोग एक दूसरे आमने सामने कौन पड़ोसी है शायद ना जानते हो, लेकिन क्रिकेट ने उनको इस धागे में फिरोया कि आज जब टीम इंडिया चैंपियंस बनी तो हर कोई नाच रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। क्यों देवनाथ? बिल्कुल रोहित, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और ये देखिए कि किस तरीके का सेलिब्रेशन है, अद्भुत सेलिब्रेशन है। और ऐसे लगता है कि ये कोई पारिवारिक उत्सव है जिसमें जमकर महिलाएं थिरक रही और कितने शानदार तरीके से, और म्यूजिक बज रहा है रोहित। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि मैंने 15 साल में इतनी ज्यादा खुशी, आप देखिए ना, वर्ल्ड कप नहीं हम ले आ पाए थे, लेकिन अब जब चैंपियंस ट्रॉफी को भारत ने जीत लिया है तब देखिए ये सेलिब्रेशन। या पटाखों से पूरा शहर पट गया है और ये हर तरफ खुशी है, हर तरफ जश्न है, हर तरफ। और हाँ, न्यूजीलैंड को अब हमने, नया इतिहास ये है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह हरा दिया है, भारत ने मैच जीत लिया है। और ये देखिए, न कोई उम्र, न कोई बंधन, न कोई असहजता, सब डांस कर रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर बहुत जबरदस्त है, क्या खूब है, अद्भुत है, अप्रतिम है। और तस्वीर है ये इधर इधर इधर, ये देखिए, ये मुकाबला भी शुरू हो गया है। इस तरीके का मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला है। ये देखिए रोहित, ये इससे बढ़िया तस्वीर आपको टेलीविजन पे कहां मिलेगी। और ये देखिए, क्या मैं देखिए, हर कोई करतब दिखाना चाहता है, खुश रहना चाहता है, इसको एंजॉय करना चाहता है। और ये देखिए, अद्भुत तस्वीरें हैं। मैं कहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए ये बेहतरीन है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए किस तरीके का मूव दिखा रहे हैं। आप रोहित डांस जानते हैं, देखिए अद्भुत तस्वीरें हैं। मैं कहता हूँ ये है जश्न की तस्वीर, ये भारत की तस्वीर है, ये उस देश की तस्वीर है जिस विविधता में भी एकता है, जो क्रिकेट के नाम पर एक होता है। क्रिकेट के नाम पर भारत हमेशा एक रहा है। और ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, बहुत ही शानदार तस्वीरें हैं। और ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर है। अपने अपने तरीके से हर कोई इस जश्न को जी लेना चाहता है रोहित। और मैं आपको बताऊं कि इसको सिर्फ और सिर्फ देखा जा सकता है, इसको एंजॉय किया जा सकता है। और हर तरह के लोग, हर तरह की
कार्य। और इसके बाद देखिए मैं बताऊं, मिठाइयों का भी प्रबंध हो गया है। यहाँ पर अभी कुछ देर में मिठाइयाँ बनेंगी, लेकिन ये जो मूव है इतना शानदार है। आप आइए मैम, आप आइए, ये देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें हैं। और ये देखिए यहाँ पर मतलब आप समझिए अद्भुत बेहतरीन तस्वीरें हैं। इनका देखिए हमारे दर्शकों के लिए, भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए यह तस्वीर बेहद खास है। और ये मुकाबला चल रहा है, यानी मैदान पर जो मैच हुआ उसके बाद ये नए तरीके का मुकाबला है। और इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ आनंद है, इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ जोश है, इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ जश्न है। और ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए किस तरीके से लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं और खेल को जी रहे हैं। क्योंकि हमने कहते हैं ना, खाओ क्रिकेट, पियो क्रिकेट, जियो क्रिकेट। ये भारत है, भारत आज नया बादशाह है, भारत आज इस पीढ़ी का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ पर रोहित के अलावा विराट कोहली और तमाम सारे खिलाड़ी, इन सबको सेलिब्रेट। और क्या हुआ, कोहली नहीं चल पाए, कोहली नहीं चल पाए, लेकिन हमारे पास 10 नंबर तक, 9 नंबर तक की बल्लेबाजी है। और यही वजह है कि यहाँ पर हर कोई इस जीत को अपने तरीके से, इस जश्न को सेलिब्रेट बहुत शानदार तस्वीरें देखना, बहुत शानदार तस्वीरें। और यहाँ से जो वाइब्स आ रही हैं वो कैमरे के उस पार भी जा रही है, दर्शकों के पास भी जा रही है। ये तस्वीरें बहुत शानदार है और भारत की यही तस्वीर है, इसीलिए भारत एक्सप्रेस पर है। मैं वापस आऊंगा देव आपके पास। अनुज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, लगातार शुरुआती दौर से, पहले मैच से, सबसे पहले तो बड़ी बात ये अजय रही टीम इंडिया। और शुरुआती दौर से ऐसा ही हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, सारे 9 के 9 मैच जीत के गई थी। आखिरी में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लोग बहुत निराश हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ गया, अब चैंपियंस ट्रॉफी घर आ गई और असली चैंपियन हमारी टीम इंडिया तो है ही। बिल्कुल यही भारत को इस बात का फायदा मिला क्योंकि दुबई पे लगातार सारे मैच वो जीत रही थी। भले टॉस नहीं हार रहे थे, ये एक चीज होता था, पर बार मैच जीत रहे थे। और यही कहीं कहते हैं ना, टोटका भी काम होता है। रविवार का दिन हमेशा से मुफीद रहा है भारतीयों के लिए। और कहा गया कि रविवार का दिन जो होता है वो फेवर करता है क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अक्सर हम टॉस हारते पर मैच जीता। और देखिए मैच आज भी टॉस हारे पर मैच जीता, पिछला भी हम टॉस हारे फिर मैच जीता। तो ये दर्शाता है कि चाहे हम टॉस जीते या ना जीते, पर मैच अपने कब्जे में रहेगा। और खुशी का इजहार देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें कि होली, दिवाली, सारे सेलिब्रेशन राजधानी लखनऊ में हो रहे हैं। और एक दूसरे को सभी प्यार से गुलाल लगा रहे हैं। और लोग देखिए यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं और यहाँ झूम भी रहे हैं। और ये देखिए एक दूसरे को होली लगा के लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? ओके, हैप्पी होली। लगा था कि कहीं प्रेशर था हम लोग के में, कहीं प्रेशर पहले शुरुआत में नहीं था, बीच में थोड़ा सा कोहली के आउट होने का लगा, लेकिन स्कोर चूंकि ज्यादा नहीं था तो उसके लिए ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। बाकी ठीक है, क्रिकेट का गेम है, अनप्रेडिक्टेबल रहता है। हम लोग फिर भी बढ़िया जीते हैं। और घबराहट हुई, विकेट गिर रहे थे, कहीं बीच में घबराहट हुई। आपसे बोला था 5 विकेट से मैच जीतेंगे, भले ही 1-2 विकेट ज्यादा गिरे, लेकिन इंडिया का बहुत ही आसान मैच हुआ। यहाँ पे ऑफिशियली होली शुरू हो गई लखनऊ में, पहले ही होली शुरू हो गई और लोग अब होली लोग खेल रहे हैं। क्या भाई कैसा लग रहा है? जी बहुत मजा आ रहा है भाई। हम लोग होली के साथ साथ अपना ये जो हमारे पास ट्रॉफी आई है उसको भी एंजॉय कर रहे हैं साथ ही साथ। भारत एक्सप्रेस को भी होली लग चुकी है और होली पे पूरा माइक आईडी जो है वो अभी से ही गुलजार हो चुका है। और यहाँ पे जो हम लोग कवरेज कर रहे हैं, हम लोग को भी होली से सारा बोर किया जा रहा है। तो ये खूबसूरती राजधानी लखनऊ को अरे बहुत शानदार चीज है। भारत एक्सप्रेस हमेशा जनता के बीच रहा है, तो जनता के रंग में सराबोर हमारे तमाम सहयोगी भी हो रहे हैं। भारत एक्सप्रेस भी अपनी भागीदारी निभा रहा है। देवनाथ के पास एक बार फिर चलते हैं, शानदार विजुअल्स हैं देवनाथ के आसपास। देव, मुझे बताइए, एक मिथ ये भी तो टूटा कि हमने किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हराया नहीं था, लेकिन जब हराया तो जीत इतनी शानदार कि पूरा देश आज इसको सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ये भारत की तस्वीर है। और जब भारत की टीम जब दुबई में उतरी थी मैदान पर, तो सब लोग कह रहे थे कि मुकाबला तगड़ा होगा, लेकिन इंडियंस कह रहे थे कि मुकाबला तगड़ा नहीं होगा, एक तरफा भारतीय टीम जीतेगी। लेकिन हालांकि कुछ विकेट गिरे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय खेले उससे साफ जाहिर होता है कि पूरी दुनिया में इनका कोई मुकाबला है ही नहीं। भारतीय टीम का कोई मुकाबला है इंडिया के सामने किसी का कोई मुकाबला नहीं है, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। अभी हम नारे दे रहे थे, क्या दे रहे थे? पहल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से ये सब हो पाया। पहल टीम ही है जो सिपरा में ये सब कर पाती है। देखिए, और आप बताइए क्या दे रहे हैं?
सर वी हैड फुल फेथ ऑन टीम पहल और हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे और भारत माता की जय। भारत माता की जयकारे की बात करें, ये देखिए अभी भी भले ही स्क्रीन बंद हो गई है लेकिन तस्वीरें लगातार चल रही हैं। ये सेलिब्रेशन चल रहा है, कुछ क्या चल रहा है मैडम? आप लोग अब इसके बाद क्या करेंगे? अभी तो बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करने जा रहे हैं। जश्न बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी बहुत बहुत अभी तो शुरू पार्टी शार्टी होगी? बिल्कुल होगी, अभी जाके घर पे। हाँ हाँ कल भी होगी, आने वाले टाइम में होती ही रहेगी। आप बताइए। बिल्कुल पक्का होगी क्योंकि ये मेरा पहला मैच था जो मैंने देखा और वो जीत गए। ये इमोशंस देखो खुशी की, ये चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, अद्भुत है। और ये जीत की खुशी है, ये जश्न की खुशी है। पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है रोहित। और ये देखिए किसी चीज की म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठुमकना शुरू कर दे रहे लोग। बताइए, ये देखिए किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं है। लोग मतलब किस तरीके का दीवानापन है क्रिकेट का। ये तस्वीरें बहुत अद्भुत है रोहित, ये भारत की तस्वीर है। और ये देखिए इंडिया को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इंडिया ऐसे एंजॉय करेगा। इंडिया को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इंडिया अपने आप एंजॉय करेगा। इंडिया अपने आप एंजॉय करेगा ही क्योंकि इंडिया के पास चैंपियंस ट्रॉफी आ गई। अब गाने किसको चाहिए, जनरेटर की आवाज पर डांस हो जाएगा। अनुज भी मेरे साथ बने हुए हैं। अनुज पूरी तरीके से रंग में तो आप सराबोर हो चुके हैं, लेकिन जो सेलिब्रेशन चल रहा है आपके पीछे, मुझे लगता नहीं है बहुत जल्दी शांत होगा वो भी। जोश लगातार बना हुआ है और पूरा देखें यहाँ के धीरे धीरे लोग भी अब इकट्ठा हो रहे हैं और जो भी अगल बगल के मोहल्ले के लोग जो सुन रहे हैं वो भी घरों से बाहर नाश्ते करने के बाद निकलने। और ये देखिए अब ये डांस का अलग अलग एक्शंस और मूव आपको लखनऊ से दिख रहे होंगे, जहाँ पे अलग अलग मूव के साथ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए महिलाएं भी शामिल हो गई हैं लड़कियों के साथ। और ये देखिए लड़की कितनी खूबसूरती से अपने डांस फॉर्म कर रही है और अलग अलग सेशंस किए जा रहे हैं। हाथों में तिरंगा है, शोल्डर पे तिरंगा है और क्या छोटे क्या बड़े सभी इसी खुशी में शामिल है। इसलिए ये भारत की खूबसूरती है। भारत में सबसे पहले देश आता है, उसके बाद कोई धर्म और जाति। इसलिए ये भावना देशभक्ति की दिखाती है कि अगर देश की आए और मर मिटने की आए तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और कहीं अगर हम विक्ट्री करते हैं तो इस खुशी की भी जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जीत वहां भी हो रही है, जीत यहाँ भी हो रही है, खुशी का माहौल उधर भी है, खुशी का माहौल वहां पे भी है। पर राजनीतिक बयानों से बचते हुए लोग अपने आप में झूमते नजर आ रहे हैं। क्या कहना भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं किसी के कोई भी शांत नहीं है, सब आज एक ही रंग में रंग गए हैं। इंडिया इंडिया एंड इंडिया, सभी रंग में रंग गए हैं। भाई मैं कैसा लग रहा है माता जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचा था, कैसे मतलब उससे कई गुना अच्छा लग रहा है, कई गुना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत मारा है। हम लोग को विश्वास था हमारी इंडिया जीतेगी और जीत गई। रोहित ने बहुत मारा है, बहुत इंडिया आनंद, बहुत शौक थी मेरी इंडिया जीत जाए। रोहित ने आज दबा के मारा है, रोहित ने बहुत मारा है, धागे खोल दिए हैं और शानदार पारी। बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं भैया रोहित शर्मा, आज उन्होंने बता दिया है। अभी जानकारी ये भी आ रही है मैन ऑफ द मैच भी टूर्नामेंट के जो चुने गए हैं वो रोहित शर्मा ही हैं। और रोहित शर्मा ये भी कह रहे हैं कि पूरी टीम ने बहुत शानदार इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है। देवनाथ मेरे साथ है। देव, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, अब मैं लोग ही कहूंगा, फैंस ही कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। आज सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया को चीयर करने वाले लोग, फैंस मुझे नजर आ रहे हैं। आप इनसे पूछिए जरा एक बार कि रोहित शर्मा को लेकर बीच में काफी कंट्रोवर्सी चली उनके वेट को लेकर, लेकिन रोहित शर्मा कितने फिट हैं? अब तो फुल स्टॉप लग गया ना कि बिल्कुल फिट है। हाँ जी बिल्कुल रोहित, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा। चूंकि भारत मैच जीत चुका है, रोहित की कप्तानी में मैच जीत चुका है, तो हम पूछेंगे रोहित को लोग कह रहे थे मोटा है, अच्छा नहीं खेल दिखाता, फिट नहीं है, अब तो उसने दिखा दिया। वो हमारा हिटमैन है, वो इनकी गलत फहमी थी कि वो फिट नहीं है, लेकिन उसने प्रूव कर दिया आज। बिल्कुल फिट है वो। आप क्या, अरे ये देखिए तस्वीर बहुत अच्छी है। देखो यहाँ महिलाएं जो है मैच का आनंद ले रही है, जश्न मना रही है। और भाई साहब का देखिए क्या हाल हो गया है, इनका क्या हाल हो गया रोहित। ये देखिए दो बच्चे जी जीत गए, बस हमें यही चाहिए, इंडिया जीत गई। ये बोझ उठा लेंगे आप? हाँ बिल्कुल उठा लेंगे। देखिए क्या माहौल है, जबरदस्त। बच्चे हैं लेकिन देखिए खुशी है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी खुशी मैच के लिए जो बोझ उठा लेंगे। बिल्कुल पूरा उठाएंगे जी। अच्छा ये देखिए इधर आइए मैम, क्या कहेंगे आप? तो रोहित को लोग कह रहे थे कि मोटा है, सही नहीं काम कर रहा है, फिट नहीं है, अब तो उसने मैच जिता दिया। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहते हैं। ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। रोहित को लेकर के सवाल उठा रहा था, रोहित के बारे में क्या कहेंगे? सर कहने वाले तो कुछ भी कह सकते, उनका मुंह नहीं बंद किया जा सकता। तो हमें तो रोहित पे पूरा भरोसा था। रोहित के चलते मैच जीती है।
आज इंडिया जीती है, उसने प्रूफ कर दिया कि जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, उसने प्रूफ करके दिखा दिया। भैया रोहित आप भी रोहित हैं, और रोहित की बात है, अगर टीम इंडिया की बात करें तो वो भी हीरो है, आप भी हीरो हो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब बात अरे रोहित एक तस्वीर और है, मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, जब से मैं मैच कवर कर रहा हूँ तब से मैंने देखा कि किस तरीके से ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और लगातार जो है ये माला जप रहे थे टीम इंडिया के लिए। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। मुझे तो अपने देश पे भी गर्व है और अपने खिलाड़ियों पे भी गर्व है, और सब राधा रानी की कृपा है कि आप लगातार इसको जो है माला फेर रहे थे, किस लिए? मैं हमेशा ही पिछले 25 साल से जब भी कोई भी फंक्शन हो तो आप मांग रहे थे ईश्वर से कि इंडिया जीत जाए। देखिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी माटी के लिए, जहां तक होगा, जब तक आखिरी दिन भी होगा तब तक ये चलता रहेगा। ये जबरदस्त बात है कि अपने देश के प्रार्थनाओं का सिलसिला भी लगातार चलता रहा। और अभी हम रोहित शर्मा की बात कर रहे थे, कांग्रेसी प्रवक्ता ही थी जिन्होंने उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए थे, लेकिन वो भी सुन ले। अब से कुछ देर पहले, 14 मिनट पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है टीम इंडिया की वो शानदार जीत के लिए। वो क्या ट्वीट करते हैं मैं बता देता हूं। उन्होंने लिखा, स्मैशिंग विक्ट्री बॉयज, ईच वन ऑफ यू हैज मेड अ बिलियन हार्ट स्वेल विद प्राइड। तो राहुल गांधी ने भी अपनी शुभकामनाएं दे दी हैं टीम इंडिया के लिए। चैंपियंस हमारी टीम है ही। अनुज भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और सेलिब्रेशंस तो अभी शुरू हुआ है। आप भी घरों में होंगे, जरूर न्यूज चैनल्स देख रहे होंगे, भारत एक्सप्रेस देख रहे होंगे, लेकिन आसपास बीच में बॉम्ब फटने की आवाज आ रही होगी, लोग स्काई शॉट छोड़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लोग अभी से होली वाले मोड में आ चुके हैं, एक दूसरे पर रंग, गुलाल, अबीर और पटाखे। अब होली और दिवाली एक साथ देश में तभी मन सकता है जब टीम इंडिया ऐसा कमाल दिखाए। क्यों अनुज? बिल्कुल, ये उत्साह और जोश यहाँ पे राजधानी लखनऊ में लगातार बना। लोग अभी थक भी नहीं रहे हैं, जैसा लग रहा है कि अभी भी जोश इनका हाई है और अभी निकले हैं, और लग रहा है अभी कुछ देर तक ये जोश बरकरार रहेगा और ये सेलिब्रेशन यूं ही देर रात चलता रहेगा। होली अब खेल ही रहे हैं और असल होली इनकी आज की शुरुआत हो चुकी है। अभी भी कोई थकता हुआ नजर नहीं आ रहा, लोगों में जोश अभी भी बेहद हाई है और लोग अभी भी थिरक रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं। और सुबह से ही रविवार के दिन टटकी लगा एलसीडी स्क्रीन के सामने बैठे थे कि पल पल की अपडेट ले रहे थे, और यही प्यार, यही मोहब्बत, यही जुनून और ये दीवानगी क्रिकेट में ही देखने को मिलती है और कहीं भी नहीं देखती, क्योंकि क्रिकेट कहीं ना कहीं पूछा जाता है, क्रिकेट को भगवान का रूप दिया जाता है और इसलिए क्रिकेट को बड़ी ही आस्था और प्रार्थनाओं के साथ आज का जो दिन था वो भी निकाला गया और दुआ भी मांगी गई कि आज भारतीय विजय हो। और उसका असर रहा कि आज भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अपने कब्जे में ले ली है और 25 साल पहले का जो बदला था वो भी ले लिया है। यानी अब भारत किसी से कमजोर नहीं है और ना ही किसी की राजनीतिक बयानों से कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो अपनी काबिलियत पिच पर और खेलते हुए दिखाते हैं। और यही कारण है कि रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी और अच्छी रणनीति, कुशल नेतृत्व के साथ जो विकेट टेकर थे वरुण चक्रवर्ती ने अपने चक्रवात को बताया, तो वही कुलदीप यादव चाइना मैन ने अपनी बॉलिंग के पंजे में बताया, तो जिसकी बहुत कम स्कोर के जरिए आज ये जीत हासिल हुई है। शानदार 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 एक ही चीज इस वक्त नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि गिरते पड़ते टीम इंडिया यहां तक पहुंची और जीत गई। और ये जो जश्न की तस्वीरें हैं ना, वो भी आप देखिए, पूरे देश में जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ दुबई से भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में फैंस हैं। अब किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की स्पेशल ड्यूटीज भी यहां पर लगाई गई। और वो भी जानते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ हार्श तस्वीरें आएंगी कि लाठीचार्ज करना पड़ेगा या कुछ करना, ऐसा नहीं है। वो पुलिस प्रशासन भी जानता है कि कितनी बड़ी जीत, कितनी बड़े तोहफे के साथ टीम इंडिया वापस भारत लौटेगी और उसमें पूरे देश में सेलिब्रेशन है। रंगों का देश है भारत और अलग अलग जगहों से, ये मैं आपको 8 कैमरास के अलग अलग नजरिए से दिखा रहा हूं पूरे देश में क्या कुछ जश्न का माहौल है। कहीं पर लोग आतिशबाजियां कर रहे हैं, कहीं पर एक दूसरे पर रंग, गुलाल, अबीर उड़ा रहे हैं, कहीं पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। क्या छोटे बच्चे, क्या बड़े, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बूढ़े, हर कोई सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम की इस जीत में अपनी जीत देख रहा है। देवनाथ भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। देवनाथ, इंतजार इसका था और अभी जिस तरीके की तस्वीरें, रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी भी शुभकामनाएं दे चुके हैं, सचिन तेंदुलकर साहब शुभकामनाएं दे चुके हैं और हर कोई कह रहा है वेल डन चैंपियंस।
अब बिल्कुल अगर आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बल्ले ने कमाल दिखाया और कप्तानी जिस तरीके से हुई है पूरे इस टूर्नामेंट में वो बेहद शानदार रहा है और दुनिया की कोई भी टीम भारत के आगे टिक नहीं सकी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार हम मैच जीतते रहे। लेकिन रोहित, मैच को तो दुनिया ने देखा, लेकिन भारत एक्सप्रेस पे जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं, भारत एक्सप्रेस का भी धन्यवाद दे रहे हैं। अभी देखिए उन्होंने कहा, क्या कहेंगे आप? सर, आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू भारत एक्सप्रेस, जिन्होंने इतना एनर्जेटिक और सिंटिलेटिंग जो हमारा लाइव परफॉर्मेंस थी उसको कवर कराया। और इतना शानदार अनुभव है मेरी ज़िंदगी का भी कि लोग 2 बजे शार्प यहाँ आके बैठ गए थे। आपने देखा है 500-700 की तादाद में यहाँ लोग थे और वो लास्ट तक यहाँ टिके रहे हैं। जिस हिसाब से आपने, आपके कैमरामैन ने इसको कवरेज दी है, मैं उसके लिए अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। क्योंकि हाँ, क्योंकि आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है जो मैच जो था, मैच में तो हमें तो पहले तो वो तो पता रह ही गया था जिस तरह से टीम खेल रही थी कि भाई मैच तो जीते ही। लेकिन इस उत्सव के माहौल को एक लार्ज स्केल पे उत्सव कैसे बनाया जाए, उस चीज़ के लिए उसमें आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना एंजॉय किया और आपने देखा है कि कितनी बड़ी गैदरिंग थी। ये स्पेशली जो हमारी टीम है उसने भी रखा था, इसलिए सही रोहित कहूं तो यहाँ पर इन लोगों ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया था कि लगातार लोग आ रहे थे, महिलाएं, बच्चे, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिसिप्लिन तरीके से। और देखिए, आपने होली की बात रोहित की थी, मैं आपको सच कहूं, होली से पहले वाला ये रंग बहुत चटकदार है, बहुत ही गुलाबी है, बहुत ही शानदार है। और गुलाबी इसलिए मैं कहता हूं कि अभी कल ही हमने महिला दिवस मनाया है, तो जाहिर सी बात है कि इस तस्वीर में भी गुलाबी तस्वीरें थी, महिलाओं की भागीदारी थी। महिलाएं बढ़ चढ़कर भागी नहीं ले रही थी, बल्कि वो पूरी तरीके से नृत्य के जरिए, अपने नारों के जरिए, अपने स्लोगन के जरिए देश की टीम को, इंडियन टीम को लगातार अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रही थी। मतलब साफ है रोहित, ये मिनी भारत यहाँ दिख रहा था। यहाँ कोई जाति नहीं, यहाँ कोई धर्म नहीं, यहाँ कोई संप्रदाय नहीं। और इसीलिए क्रिकेट को हम कहते हैं ना, क्रिकेट अपने आप में देश में सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि अपने आप में खुद एक रिलीजन है जो सिर्फ और सिर्फ जोड़ना जानता है। अनुज के पास मैं जल्दी से हुआ था हूं। अमूमन ये 8 तस्वीरें भी आप देखिए, 8 अलग अलग कैमरास के जरिए यहां पर हम तस्वीरें लगातार बदलते रहेंगे, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बिल्कुल आप चले जाइए कोने तक, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सेलिब्रेशन है। और इसका रीजन क्या है? हमारी टीम इंडिया। इसका रीजन क्या है? चैंपियंस ट्रॉफी लेकर स्वदेश लौटेंगे। अनुज, आपके आसपास क्या तस्वीरें? बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, रंग चढ़े हुए पूरा, आज पूरा होली से पहले ही, पूरा होली से सारा बोर है, पूरा अलग अलग रंग लग रहे हैं, हरा भी है, पीला भी, नीला भी, पूरा एकदम सारा बोर हो गया है होली को। एकदम बढ़िया सी जीत हम लोगों को टीम इंडिया ने दी है एंड हैप्पी होली टू ऑल। जैसा टीम इंडिया ने हम लोगों को पहले ही गिफ्ट दे दिया होली का, हमको बहुत ज्यादा मजा आ गया पूरे देशवासियों को। क्या क्या आपने, आप बता, आतिशबाजी भी करी, ढोल नगाड़े भी किए, अभी तक थक नहीं लग रहा, जोश अभी हाई है आपका? भैया, ऐसा मैच जीते हैं ना हम लोग, कितने साल बाद हम लोगों ने न्यूजीलैंड को हराया और चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग चैंपियन हुए हैं, तो उसका मजा अभी तो नहीं लग रहा, अभी खेला नहीं, आप बच गए। अरे हमने बहुत खेला है, इतनी देर से हम लोग खेल रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। अपने भारत ने इतनी बढ़िया जीत अपने दर्ज करी है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। रोहित शर्मा का जो राजनीतिक बयान होते हैं उसको क्या कहेंगे? अरे रोहित शर्मा, देखिए, एक प्लेयर वाला खेल है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, बड़ा मैच का बड़ा प्लेयर है। कोई एक पे आउट होता है, कोई शतक बनाता है, ये तो अपनी अपनी एक अलग अलग बातें हैं। आज कमाल कर दिया रोहित शर्मा ने, मतलब 76 रन बना दिए, मतलब इतनी लंबी पारी। हाँ जी, रोहित शर्मा तो है ही इतना अच्छा प्लेयर। देखिए, सभी लोग फोटो सेक्शन करा रहे हैं भाई। रोहित जी, ये भी विजुअल बहुत अच्छे माने, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और फेसबुक का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, तो सभी लोग अपने दोस्तों के साथ पल ये तस्वीरें कैद कर रहे हैं। और वो देखिए, उधर बॉयज देखेंगे तो वो भी तिरंगे अपने शोल्डर पे लेकर वो भी अपने पलों को कैद कर रहा है। और ये यादगार लम्हों को इसलिए कैद किया जा रहा है क्योंकि 25 साल बाद ये लम्हा मिला है, क्योंकि 25 साल बाद हमने उसको डिफीट किया है, तो अपने एक एक मोमेंट्स को, एक एक तस्वीरों को वो कैद करना चाहते हैं और अपने फेसबुक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं। जोश देखिए। भारत एक्सप्रेस पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और पूरे देश का सेंटिमेंट, पूरे भारतवर्ष का सेंटिमेंट इस वक्त सिर्फ यही है। अनुज की तस्वीर आपने देखी, एक एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाई, तो और बार बार मैं कह रहा हूं, एक एक मोमेंट सोशल मीडिया पे कैद की जा रही है और जो कि यादगार एक लम्हे के तौर पे ये अपने सजा के रखे और संजो के रखे, क्योंकि 25 साल बाद इस मैच को अपने हाथों पे कब्जा लिया है। बहुत शानदार रहा ये पूरा टूर्नामेंट। देव के पास जल्दी से वो आते। देव, बहुत शानदार रहा, और टीम इंडिया कहीं से भी किसी भी मैच में ऐसा नहीं है कि लड़खाई हो कहीं पर,
सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस। और टीम इंडिया जिस चीज के लिए जानी जाती थी, अमूमन मैचेस संडे को कोई टीम ऐसे सामने खड़ी नहीं हुई जिसने किसी भी वक्त के लिए ऐसा माना गया हो कि भैया टीम इंडिया इस फॉर्मेट में या टीम इंडिया इस जगह पर कुछ कम है। बहुत ही पैक्ड रही पूरी टीम और उसके लिए मैनेजमेंट का भी खासा बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी, जो सिलेक्टर्स थे, जो कोचेस थे, उनकी भी दिन रात की मेहनत। बिल्कुल रोहित, अगर क्रिकेट की बात करें तो भारत की जो टीम है उसमें बॉलर से लेकर के और बैटिंग करने वाले यानी बल्लेबाज, इसके अलावा जो कोच हैं, सबकी दृष्टि एक थी, सबका एक मत था कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। और ये बहुत लोगों को तमाचा है जो भारतीय टीम को कम आंक रहे थे, जो कह रहे थे कि भारत की टीम की जगह न्यूजीलैंड जीत सकता है। तमाम सारे पाकिस्तानी, तमाम सारे और ये भी कहा जा रहा था, इसको भी लेकर के विवाद था कि दुबई में खेली जा रही है प्रतियोगिता, इसलिए टीम इंडिया जीत रही है। तो उन लोगों को जाके कोई बताए कि दुबई भारत नहीं है, वो भारत की पिच नहीं है। लेकिन दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी हम जाकर के अपने बल्लेबाजी और अपने गेंदबाजों के दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक तस्वीर दिखाऊंगा रोहित, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये पूरा मैदान अगर आप देखेंगे, इधर आएंगे कैमरामैन, कहूंगा मैं, दिखाएंगे। ये जो पूरा मैदान है खचा खच भरा हुआ था। यहां पर देखिए कि किस तरीके से ये बिखरी हुई कुर्सियां, अब लोग घर जा चुके हैं लेकिन तैयारी अब भी है, यानी कल के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। आप बताइए, कल भी जश्न होगा? बिल्कुल होगा। अब तो हम होली तक 14 तक जश्न ही रहेगा हमारे लिए। तो 14 तक जश्न मनाएंगे। आप बताइए सर, जश्न कैसे चलेगा, क्या क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम बिल्कुल पूरी तैयारी है हमारी। और एक बात मैं एक ऐड कर दूं, जो मैडम रोहित शर्मा जी की फिटनेस के लिए बात कर रही थी, उनके मुंह पे और सरासर जो है ना, बहुत बड़ा उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया है। अरे उन्हीं के बॉसेस ने बता दिया, राहुल गांधी ने बता दिया कि चैंपियंस कौन है, टीम इंडिया चैंपियन क्यों है और रोहित शर्मा की कैप्टनसी क्या है। जल्दी से अनुज के पास आते हैं, देव वापस आऊंगा। रंग बहुत शानदार है आपके आसपास, लेकिन अनुज के आसपास भी मुझे महिलाएं नजर आ रही हैं, तिरंगा उड़ा हुआ है, छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। क्या है पार्टी का प्लान अब अनुज? बिल्कुल, ये मतलब ये आम महिलाएं नहीं है, बल्कि ये देश के लिए और अभी फिलहाल आने वाले देश के लिए खेलेंगी। अभी से प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे मैचेस खेलती है और अपने मतलब स्टेडियम में, अपने मैदान पे पसीना खूब आती है। भाई पहले क्या खेलते, पहले इंट्रोड्यूस दो। मैं बैटिंग करती हूँ। बैटिंग करती, देख लिया रोहित शर्मा, ये आने वाले भविष्य के खिलाड़ी है। बैटिंग फेवरेट प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा। नहीं, महिला में बताओ। हरमनप्रीत कौर। और आप बताओ, आप क्या खेलती हो? बैटिंग। बैटिंग। फेवरेट प्लेयर महिला में कौन है? स्मृति मानधना। मेंस में? मेंस में तो धोनी। मेंस में आपका रोहित हो गया? जी सर। शुभम गिल का भी तारीफ करी थी आपने? सर वो तो सर वो मेरा फेवरेट है, सारे ही पसंद है, सारी 11 हमारी है तो सारे ही पसंद है सर। वो आज परफॉर्म किया। आप कौन सी बॉलिंग करते हो भाई? कुछ तो मिस्ट्री आप भी करते होगे। बैटर। ये देखिए। अच्छा अनुज, ये लोग क्रिकेट की चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इनसे एक बार ये पूछिए ना कि अब जो सीनियर खिलाड़ी हैं, अब वो रिटायर होंगे कि नहीं होंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन जो नई पौध आ रही है, शुभमन गिल हो गए, राहुल साहब हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, ये किस तरीके से परफॉर्म करें? टीम इंडिया आने वाले वक्त में भी इतनी मजबूत रहेगी ना? देखो, एक सवाल लिया है, अभी जितने भी सीनियर अनुभवी खिलाड़ी अमूमन संन्यास लेंगे ही लेंगे, पर जो नई पौध आ रही, शुभम गिल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, ऋषभ पंत है, और भी अच्छे अच्छे हमारे प्लेयर हैं, अक्षर पटेल हो गए, तो मतलब हर्षित राणा हो गए। तो क्या लगता है ये नए पौध आने वाले समय में बेस्ट एंड बेस्ट करेंगे और किसी से मतलब प्रभावित भी है कि नहीं, कि उन्हीं को फॉलो करते हैं? बिल्कुल। और क्या मतलब, जो भी यंगस्टर्स जो भी हम आ रहे हैं, तो पहले रोहित और जो विराट कोहली थे वो भी पहले नहीं ही थे, अब वो इस स्टेज पर आए हैं, उन्होंने भी हम लोग को एक बहुत अच्छा मुकाम दे करके रखा है। तो वैसे ही जो हमारे यंगस्टर्स उनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनको देखते ही बड़े हो रहे हैं, उनको देखते ही वैसे सीखते हैं, वैसे ही खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी आएंगे ना, तो वो भी एकदम धमाल मचा देंगे। धमाल मचा देंगे, ये वर्ल्ड है। आपका क्या सोचना है? रिएक्शन बहुत बढ़िया है, यंगर्स भी बहुत अच्छे से खेलेंगे, मुझे लगता है बेस्ट देंगे सब अपना। जो पुराने थे उनसे बढ़िया खेलेंगे कि और तेज खेलेंगे? उनसे भी बढ़िया खेलेंगे। ये बहस हमेशा से रहेगी, तोड़ेंगे। ये बहस हमेशा रहेगी अनुज। शुरुआती दौर में जब हम 83 का जिक्र करते हैं तो हम सोचते थे कपिल देव साहब, सिद्धू साहब, योगराज जी, या उस वक्त के, मैं अगर किसी सीनियर का नाम भूल रहा हूं, सब रेस्पेक्टेड है, लेकिन तब लगता था कि ये बेस्ट है। फिर उसके बाद अगली पौध आई, फिर हमने देखा विनोद कांबली, कुंबले साहब, फिर हमने देखा सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम वो दिन भी देखेंगे कि हम एक मैच देखेंगे, उस मैच के बाद हम सचिन तेंदुलकर को रिटायर होते हुए देखेंगे। वो पूरा इमोशनल मोमेंट था पूरे भारतवर्ष के लिए, सबकी आंखें गमगीन थी जब
तेंदुलकर साहब आए, तब हमने सोचा कि ये क्या भारत की बेस्ट टीम थी। फिर एक नई पौध आई, फिर महेंद्र सिंह धोनी, उनका कूल माइंड, कैप्टन कूल, फिर आगे विराट कोहली, रोहित शर्मा की कैप्टनसी हमने अब देखी। तो इसलिए बहस तो लगातार चलती रहेगी। मैं वापस आऊंगा आपके पास, देव मेरे साथ है। देव, आपके पास भी मैं यही सवाल, क्योंकि क्रिकेट देश में सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं, हम इससे जुड़ते हैं, तभी तो लोग नाच रहे हैं, लोग घर जाने को तैयार नहीं है। अब महिलाएं भी यहीं बैठी हुई थी, तो ऑब्वियसली आधे घरों में तो ये होगा कि अगर दिन का कुछ खाना होगा तो हम वो खा लेंगे, आधे घरों में ये होगा कि भैया स्विगी जोमेटो से मंगा लेंगे, और कुछ घर में ऐसा होगा कि चलिए अब चलिए मैच हो गया, जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी आ गई, अब 2-2 रोटी बना लेते हैं। लेकिन देश में क्रिकेट को लेकर एक अलग सेंटिमेंट है। जो नई पौध आगे आ रही है उसको लेकर कितने सेटिस्फाई आपके आसपास के फैंस नजर आते हैं? और रोहित, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है, लेकिन जब इस सवाल का जवाब देश सुनेगा तो इसका मतलब यह है कि हमें गर्व की अनुभूति होगी। रोहित, मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास इन 11 खिलाड़ियों के अलावा तमाम ऐसे खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं, बेंच पर हैं, जिनसे कई देशों की अच्छी टीमें बन सकती हैं। मतलब इतना है कि भारत के हर मोहल्ले से, हर गली से कोई न कोई एक क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई न कोई किसी न किसी बच्चे का हीरो क्रिकेटर है। और यही वजह है कि भारत में खेल इतना बड़ा है कि दुनिया भर में भारत के खेल की बात होती है। लेकिन एक बात जो रोहित है बहुत महत्वपूर्ण, आपने जो सवाल किया उसी के हिसाब से बताता हूं कि भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो दुनिया की सबसे बड़ा मुकाबले में से एक होता है। और आज आपको बताऊं कि एक समय था जब पाकिस्तानी टीम बहुत ज्यादा प्रबल थी, बहुत ज्यादा सक्षम थी, लेकिन आज भारत ने उसको इतने बुरी तरीके से न सिर्फ परास्त किया है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी एक तरीके से कहिए ठिकाने लगा दिया है। और यही वजह है कि भारत के जो स्टार खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में भी बेहद लोकप्रिय हैं। भारत के तमाम खिलाड़ियों की वहां पर जो है आलोचना की बजाय वहां पर लोग स्टार की तरह देखते हैं। एक और खास बात कि इस देश से क्रिकेट जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट एक धर्म है। इस देश में क्रिकेट ने अपनी जड़ें जो है बहुत गहरी जमा ली है। इसकी वजह क्या है कि हर लगभग स्पोर्ट्स खेलने वाले तमाम बच्चों के जो फेवरेट खिलाड़ी हैं, जो उनके स्टार खिलाड़ी हैं, वो क्रिकेटर हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग भारतीय टीम को इस आधार पर आकर रहे हैं कि दुबई में लगातार मैच खेलने के चलते विजयी हुई है, ये सवाल बेमानी है, क्योंकि कोई पिच भारत अपने यहां से उठा के वहां नहीं ले गया। वहां पर तमाम क्रिकेटरों को समझना चाहिए कि भारत ने सदा ही अच्छा खेल दिखाया है। और पिछले मुकाबले की बात करें तो हम गुजरात में हार गए थे रोहित, फिर क्या कोई क्या कहेगा। तो क्रिकेटर्स जो पूर्व क्रिकेटर अपने हिसाब से बात करेंगे, लेकिन भारत ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, भारत ने जीत की इतनी बड़ी इबादत लिख दी है कि जाहिर सी बात है कि लोगों को पच नहीं रहा है। और यही वजह है कि कुछ खिलाड़ी इस पर सवाल उठा रहे। जहां तक रोहित की बात है, रोहित कल भी हीरो था देश का, रोहित आज भी हीरो है। जब वो मैच नहीं जीत पाए थे हम विश्व कप का, तब भी रोहित की आंखों में भले ही आंसू थे, लेकिन देश ने कहा कि रोहित तुम खिलाड़ी हो, सबसे बड़े खिलाड़ी हो, और तुम दुनिया की सबसे बड़ी टीम का प्रतिनिधित्व करते हो, इसलिए चिंता की बात नहीं है। और हर कोई सब जानते हैं भारत में सेंटिमेंट्स क्या है क्रिकेट को लेकर, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं खुद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही था। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त स्टेडियम में थे, और जब ड्रेसिंग टेबल वो गए थे तो उनकी आवाज में भी नजर आ रहा था। हालांकि देखिए, खेल है, हार जीत होनी है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहनी चाहिए। अनुज भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, अभी पाकिस्तान का जिक्र किया, पहले पाकिस्तान को फाइनल से बाहर किया, फिर फाइनली पाकिस्तान से बाहर कर दिया। ये एक बहुत महान क्रिकेटर ने ट्रोल किया पाकिस्तान को, लेकिन इस बार यह था कि पाकिस्तान भी चाह रही थी कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी अगर कोई जीते तो वो भारत ही हो। बिल्कुल यही खूबसूरती है। कहते नहीं, राजनीति केवल के पछड़ों चक्कर में ही इस तरह के विवाद होते हैं, वरना तो खेल खिलाड़ी के एक दूसरे की मोहब्बत जग जाहिर है। अगर देखेंगे तो कभी जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, अगर मान ली किसी प्लेयर को चोट लग जाती तो शूज लेस बांधते हुए दिखते हैं, फिर एक दूसरे को हाय और शेकअप करते हुए दिखते। तो ऐसी मोहब्बत खेलों में साफ तौर पर दर्शाते। ये तो राजनीति के एक बयानबाजी रहती है जिसमें साफ तौर पर देखने को मिलता है। पर जब भी इस तरह के मैच होते हैं तो बस लोगों की निगाहें रहती, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक अलग ही अनुभूति और एक रोमांचित करने वाला मैच रहता है। पर आज का दिन एकदम बेहद, रविवार का दिन था, संडे इज द फन डे, और लोगों को मतलब कहते नहीं कि आज का रविवार का दिन भी जाया नहीं गया, क्योंकि लोगों की निगाहें थी कि कैसे वो ट्रॉफी आए और कौन क्या कमाल करता है, इन सब पे निगाहें थे। पर आज के यूथ की अगर बात करें रोहित, तो सभी छोटे छोटे बच्चों से जब मैं बात कर रहा हूं, समझ रहा हूं या मुझसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि रन रेट क्या होता है, रिक्वायर्ड रन रेट क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, ऑफ इन लैग ऑफ, मतलब ये सारी उनको बच्चों को, आज के छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 से 12 साल के आज की अमूमन है, वो सब जान रहे हैं कि कौन स्ट्राइक करेगा, कौन क्या बैटिंग करेगा, किस बॉलर को कितना
रन लेने हैं और पिच ड्राई है, ये धीमी पिच है, स्लो है। तो यानी आज के जो यूथ हैं, आज के जो लोग हैं, वो अब वो भी जान समझ, जैसे आपने नए पौधों की बात करके आने वाले समय में क्या वो कमाल करेंगे, क्या वो लेजेंड बनेंगे, क्या वो धोनी, सचिन, विराट, गौतम गंभीर जैसे नामों में शुमार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, डेफिनेटली होंगे। इसी तरह देखिए नए पौधों की जो मैंने बात की, अभी नई लड़कियों से जो बात की, जो पिच पर जो अपनी क्रीज पर पसीना बहाती है, आज भी एक छोटा सा टूर्नामेंट खेल के आए, तो लगातार पढ़ाई के साथ खेलों को भी बढ़ावा दिया। हालांकि नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा, प्रधानमंत्री ने, कि खेलेगा तभी तो खिलेगा। तो यानी खिलेगा तो ये बच्चों के चेहरे जो आपको खिलते हुए नजर आ रहे थे, ये दर्शाता है कि बच्चों को अब क्रिकेट की भी नॉलेज है। लड़कियां अनुज आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, अनुज आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, क्योंकि माहौल भी बदला है। और मैं इसी सवाल को थोड़ा आगे लेके चलता हूं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि एक वक्त पर खुद वो कई फिल्मों में हमने चीजें देखी कि भैया खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। इसको बदला है। बच्चे अगर इतने अवेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स अब चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में भी उनका बच्चा आगे बढ़ सकता है, स्पोर्ट्स में भी उनका बेटा या उनकी बेटी आगे जाकर एक बेहतरीन प्रोफेशनल के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकता है। क्यों देवनाथ? और बिल्कुल रोहित, आज देखिए मैं आपको बताऊं कि भारत के एक छोटे छोटे गांव के बच्चे भारत की क्रिकेट टीम के हिस्सा बन जाते हैं। जिनके घर में टेलीविजन नहीं होता है, वो उनको पूरी दुनिया टेलीविजन पर देखती है। ये भारत के खेल की सबसे बड़ी जीत है। और यही तो चाहते हैं हम कि उस गली का बच्चा, एक छोटे घर का बच्चा भी देश के लिए खेले। और ये जोश, ये जज्बा, ये भावना सच में रोहित देखने लायक है। और सच में कुछ सालों में ऐसा हुआ है। भारत की क्रिकेट टीम ही नहीं, ओलंपिक की बात कर लें, राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर लें, कुश्ती की बात कर लें, तीरंदाजी की बात कर लें, कबड्डी की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें। और यही नहीं, मैं आपको रोहित बताता हूं, महिला टीम ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो समझिए कि ये दौर किस तरीके का है, किस तरीके से देश बदल रहा है, खिलाड़ी बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। और इसके अलावा रोहित, एक बात और, कि ये बात तो कोई मानेगा या न माने, लेकिन मैं कहूंगा कि सच में भारत का खेल अलग दिशा में, अलग तरीके से आगे बढ़ रहा है और इतने ऊंचे पायदान पर है जहां पर इनके पड़ोसी देशों के लिए छू पाना भी मुमकिन नहीं है। अब हमने ऑस्ट्रेलिया को इसी में हराया, हमने न्यूजीलैंड को 2 बार हरा दिया, हमने पाकिस्तान को हराया, हमने बांग्लादेश को हराया, हमने सबको हराया और हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लेकिन इन मैचों से होता क्या है रोहित? इन मैचों से जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे छोटे खिलाड़ी हैं, उनकी आंखों में सपने बुनते हैं। और ये उम्मीदों की खेती है, लहलहाती खेती है, एक ऐसी खेती है जिसमें मेडल है, एक ऐसी खेती है जिसमें जीत है, एक ऐसी खेती है जिसमें रंगों की खुशबू है और हिंदुस्तान की मिट्टी का ख्वाब है। तो जाहिर सी बात है कि ये अब माहौल बदलने वाली बात भी है। ये माहौल भी बदला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली क्रिकेट को भी उठा लो तो एक वक्त पर ऐसी टीमें थी जो आज गायब है। जैसे वेस्ट इंडीज बोलवाला था, लोग आना नहीं चाहते थे सामने। वेस्ट इंडीज के बॉलर ऐसे होते थे कि आदमी के पैर ऐसे कांपते थे। ऐसी टीम जिम्बाब्वे, आज कहां है किसी को पता नहीं है। ऐसी एक टीम एक वक्त पर हुआ करती थी केनिया, आज कहां है किसी को पता नहीं है। तो माहौल भी बदला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट को लेकर, पूरे देश में वाकई आप अलग अलग स्पोर्ट्स, आज नीरज चोपड़ा को हर कोई जान रहा है, आज मनु भाकर को हर कोई जान रहा है। पहलवानी में हरियाणा हो, पूरा देश हो, उत्तर प्रदेश हो, जगह जगह से जो रेसलर्स निकल रहे हैं बेस्ट क्वालिटी के, वो भारत से निकल रहे हैं। तो अनुज, माहौल भी बदला है स्पोर्ट्स को लेकर, जहां स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को लेकर जो पूरा हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, उसमें जरूर हम बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे के नहीं है, लेकिन उस दिशा में अग्रसर है और इसी वजह से इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकारें हैं और सरकारों का प्रयास है। जिस तरह कि आपने साफ तौर पर देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि खेलेगा तभी तो खेलेगा इंडिया। और इसकी तर्ज पर आप देखें, खेलो इंडिया का ऑर्गेनाइजर हुआ, फिर इसके इंटर स्टेट स्कूल टूर्नामेंट्स हुए, तो तमाम तरह के टूर्नामेंट कराया जा रहा है। खुद मोदी आगे आगे कहते हैं कि बच्चों पर पढ़ाई के साथ बच्चों को खेल की भी आगे बढ़ाना चाहिए। कौन कैसे क्या मेडल लाएगा, ये हमारे देश के लिए नाम होगा। और देखिए ना, पहले आप इंडियन प्रीमियम लीग के बारे में आपने सुना ही होगा, IPL पर अब वुमेन प्रीमियम लीग हो रहा है, यानी अपनी बड़ी सफलता की। यानी अब वुमेन्स के लिए अभी कहीं ना कहीं एक दीवार थी, एक लकीर थी कि केवल इतने ही मैच खेलेंगे या आगे तक कुछ उनका कोई वो नहीं था। पर अब जैसे मेंस को जैसे पूजा जाता है, वैसे ही अब वुमेन्स की जो क्रिकेट है उनको भी पूजा जाता है। अब देखिए वुमेन प्रीमियर लीग के बाद देखा होगा वर्ल्ड T20 का भी खिताब अब महिला ने जीता। और फिर अभी आपने एक देखा होगा तमाम तरह के एक के बाद एक मेडल महिलाएं ला रही। तो यानी इस देश अब आगे बढ़ रहा, खेलों को भी लेकर, लेकिन जो सोच थी वो बदल रही। पर एक खास बात देखना होगा, आज जिस तरह से हमने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जो हराया है, जो वर्ल्ड कप में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जो रवैया किया था अपनी चैंपियन ट्रॉफी के साथ,
जिस तरह से तमाम ट्रोल हुए थे, तो लोगों ने कहा जिसको आपने जीता उसको अपने पैरों के ऊपर रख दिया। पर यही देखिए भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो धर्म जो है, जो क्रिकेट को भगवान की तरह पूछते हैं, आज उसकी किस तरह से हम उसको रख रखाव रखेंगे, कैसे उसको अब सौंपा जाएगा। पर ये होता है अपनी एक एटीट्यूड जो दिखाता था ऑस्ट्रेलिया का, जब गुजरात में जब जीता उसने पैर रखे ट्रॉफी के ऊपर। तो ये फर्क है ऑस्ट्रेलिया में, ये फर्क है भारत में संस्कृति है, भारत में धर्म है, सनातन है, और अपने जो खेल होता है उसका प्रति एक विश्वास है, प्रेम है। मैं खुद स्पोर्ट्स कर रहा हूं, अपने ताइक्वांडो से जुड़ा रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि उसकी वैल्यू क्या रहती है, उसका एक भावना क्या रहती है, उसका एक अलग एक रिएक्शन रहता है। तो वो अब आज दर्शाएगा कि उस दौर में जब वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलियन, तो किस तरह से अपने ट्रॉफी के साथ रवैया किया था, पैर ऊपर रखे थे। और आज भारत जब ये चैंपियन ट्रॉफी दिया तो वो किस तरह अपने आगे रखता है। तो ये बड़ा फर्क पैदा करता है भारत में और देशों के तुलनात्मक। यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है। देव भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। देव, क्योंकि कई टीमों का मैंने जिक्र किया, आप तो लंबे वक्त से देख ही रहे हैं तमाम चीजों को, लेकिन एक फिल्म का भी जहन मेरे मन में आया, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट हमारा स्पोर्ट्स तो था ही नहीं, इंग्लैंड से आया, लेकिन इंग्लैंड तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। पायदान में सबसे नीचे अगर कुछ है तो इंग्लैंड है, और न्यूजीलैंड से हमारा पुराना हिसाब किताब भी था। मेरे मन में तो अभी भी जब मैं न्यूजीलैंड का जिक्र करता हूं तो वो थ्रो मुझे याद आता है, महेंद्र सिंह धोनी का जो रनआउट किया था न्यूजीलैंड की टीम ने, कीवी की टीम ने। आज पूरा लगान वापस वसूल लिया है टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से भी। रोहित, मैं आपको एक चीज सुनाता हूं कि सब कुछ बदलता है लेकिन परिवर्तन का नियम नहीं बदलता है। यानी आप समझिए कि उस खेल को, जो एक विदेशियों का खेल था, भारत ने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, कठिन परिश्रम से अपना बना लिया है। आज हिंदुस्तान में क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खेल अगर कोई है तो क्रिकेट है। भले ही इंग्लैंड मैच में नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा किसी भी देश में हर जगह बुलंद है, क्योंकि भारत के खिलाड़ियों ने इस खेल को अपनी मेहनत से, अपने पसीने से सींचा है। रोहित, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो पीछे आपने सवाल पूछा है। कारण क्या है कि खेल नीति आपकी अगर अच्छी है, अगर खेलों के लिए सरकारें आगे आती हैं, उस दिशा में सही निर्णय होते हैं, तो प्रतिभाएं बाहर आती हैं। और ये कितने करोड़ों की आबादी का देश है, हर घर में एक बच्चा है, और किस तरीके की प्रतिभा है। हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। तमाम प्रतिभाएं हैं, बस निखारने की जरूरत है, उसको सही दिशा में भेजने की जरूरत है। और रोहित, मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम सारी प्रतिभाएं देश के क्षितिज पर, देश के पटल ऑब्वियसली हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोगों को ग्लैमर चीजें नजर आती हैं, सबको लगता है पैसा भी बहुत है। सिर्फ बात अगर पैसे की होती ना तो काम नहीं चल पाता। पैसे के अलावा जो इमोशनल जुड़ाव भारत का है, भावनात्मक जुड़ाव जो है, खासकर अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, उनसे है, या अपनी किट से। आप किसी छोटे बच्चे को आप देख लीजिए, एग्जाम्पल छोड़िए, कहीं पर भी आप चले जाइए, जिम चले जाइए, किसी एथलीट का पैर अगर डंबल पे लग जाए ना तो वो उसको छूता है, फिर आंखों पर लाता है, कहता है मुझसे गलती हो गई। तो ये हमारे भावना है। अदरवाइज वेस्ट इंडीज एक बहुत शानदार टीम थी, लेकिन आज वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े प्लेयर्स वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम से ज्यादा वो चाहते हैं कि हमें आईपीएल में मौका मिल जाए, और वहां पर जब टूर्नामेंट चल रहा होता है ना तो वो उसको छोड़कर भी देश में आते हैं आईपीएल खेलने। तो बात सिर्फ पैसे की नहीं है। जब मैं भारत के स्पोर्ट्स कल्चर की बात करूं तो अनुज भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, आपके आसपास भी मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि लोग नाचे, इतना कूदे हैं, 2 बजे से लगातार, 1:30 बजे से लगातार टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहे, भारत एक्सप्रेस के कैमरास के आगे वो नाचते रहे, सेलिब्रेट करते रहे, थक गए होंगे। लेकिन जो लोग आपके आसपास है, एक बार जरा उनसे भी रिएक्शन ले लीजिए। आज बड़ी शानदार जीत हुई है। 25 साल का जो प्यास थी वो बुझी है। अब नई पौध आने वाली है। तो बड़े बड़े लेजेंड आपने देखे, विराट, आपने धोनी देखा, वीरेंद्र सहवाग देखा, और भी प्लेयर आपने देखे। तो आप क्या लगता है जो नई पौध आ रही है तो किस तरह आगे बढ़ेगी, और कैसे, क्या लगता है उनसे कौन सा लेजेंड के रूप में आपको दिखने वाले हैं? भैया, आपने भी देखा होगा कि पहला तो रोहित शर्मा ने रन बनाए, उसके अलावा बाकी लोगों ने मैच जिताया जो एकदम नए हैं। और दूसरा चीज, ये नए पौध नहीं है, एकदम एक्सपर्ट। शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर हैं, हर्षित राणा जैसे नए जो पौध आने वाले, एकदम एक्सपर्ट प्लेयर्स हैं जो एकदम छाट बीन के लाए जाते हैं इंडिया के लिए, और ये हमेशा परफॉर्मेंस करेंगे। और जो भी नई अपकमिंग पौध भी होगी वो भी टैलेंटेड है इंडिया के पास। तो जितने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो इंडिया अपने पास रखता है और उसको निभाता है। नो डाउट, ये भारत की ताकत भी है। 65% से ज्यादा युवा अगर किसी देश में है तो वो देश और कोई नहीं, वो देश भारत है। और अब कप हमारा हो चुका है। बहुत धन्यवाद करूंगा देवनाथ आपका। देवनाथ, क्योंकि आप और मैं तो लगातार ग्राउंड पर जाते हैं, लेकिन एक बड़ा धन्यवाद आपके कैमरा पर्सन धर्मेंद्र जी का भी, जिन्होंने कैमरा भी उठाया होगा, लाइटें भी संभाल रहे होंगे, लाइव व्यू का वजन भी उनके कांधों पर होगा, उनको भी बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच अनुज, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। आपके साथ शायद कैमरामैन राहुल हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत आभार। और क्योंकि अब टीम इंडिया चैंपियंस पहले से थी, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे पास है, तो बहुत शानदार, थैंक यू सो मच चैंपियंस। आपने एक बार फिर से पूरे भारतवर्ष को सेलिब्रेट करने का एक बड़ा मौका दिया। और साथ ही स्पेशल थैंक्स सिलेक्शन कमेटी, जो टीम मैनेज वहां पर करते हैं, जो हेल्पिंग स्टाफ है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बड़ा मौका दिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।